ये पाकिस्तान की मादनियात के हवाले से जिस तरह मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान की मादनियात में बेशुमार चीज़ें हैं जो हम जिससे माला माल है। मैंने उसके कुछ आदाद शुमार भी बताए, कुछ चीज़ें भी बताई, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसके लिए बाज़ाब्ता हमें एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत। देखें, जो रेकोटेक है, सेंडेक है, अगर बलूचिस्तान का पहाड़ी इलाका देखें, सिंध का है, कोयला देखें, थर, कितनी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि कोयले को हमने 2012 में एनर्जी विज़न के तौर पे शामिल किया गया। ये कोयला पाकिस्तान का, यकीनन इसमें थोड़ा बहुत पानी है, लेकिन उस पानी को निकाल के अब आप देख रहे होंगे कि उसको जो है एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। माजी में मैं एनर्जी के हवाले से थोड़ा सा जो पहले बताऊं कि पाकिस्तान की हुकूमतों ने बैनुल-अक़वामी ताकतों के ईमा के ऊपर बहुत से फ़ैसले किए हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं, जैसे 5 दरिया का हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो सिंध आज़ महादा, वो आपके वर्ल्ड बैंक के हवाले से था, और उस वर्ल्ड बैंक के हवाले से ये कहा जाता है कि ये मुआहदा मुनासिब नहीं था, और उसकी वजह से आज हमारे जो 5 दरिया हैं खुश्क हैं। इसी तरह पावर जनरेशन के हवाले से मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो हमने पावर जनरेशन थी उसको प्राइवेटाइज़ कर दिया, और वो वर्ल्ड बैंक के कहने पे किया, उसको प्राइवेटाइज़ किया है, और उसकी बुनियाद पर फिर आगे आने वाले वक्त में IPPs, मुख्तलिफ़ किस्म की IPPs आपने देखी, और आज हम पूरा मुल्क हम बैठ के ये तय कर रहे हैं कि IPPs को किस तरीके से उनके साथ जो एग्रीमेंट है, क्योंकि एग्रीमेंट हम एकदम ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें इंटरनेशनल सालिसी है। अब इंटरनेशनल सालिसी में हम ख़त्म करते हैं, वो सालिसी में चले जाएंगे। इवन हम मज़ीद मुश्किलात में जाएं कि बाहर हम अदालतों में चक्कर काटें, पैसा ख़र्च करें, पाकिस्तान के पास इतना रकम नहीं है। तो यकीनन उसके ज़रिए आपके बेहतर है कि उन आपके IPPs से हुकूमत बात करे, जो सुनने में आया है कि हुकूमत बात करने जा रही है, चली गई है, और 4 या 5 या 6 कंपनीज़ को उन्होंने पाबंद किया है कि वो निगोशिएट करें, और निगोशिएट हो सकता है, क्योंकि वो पावर जनरेशन जो हमने प्राइवेटाइज़ किया। और मैंने आपको एक प्रोग्राम में ये भी बताया था कि अब हम डिस्कोज़ को जो कि ट्रांसमिशंस के हवाले से बहुत ही अहम होता है, तो उनको हम प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे 10 साल बाद हम रो रहे हों कि हमने इसे प्राइवेटाइज़ क्यों किया। कुदरती गैस की पैदावार और LNG की दरामद के हवाले से हमने एक पैकेज बनाया है। बैनुल-अक़वामी सतह पर बढ़ती हुई कीमतें और पाकिस्तान कतर मुआहदा, जो बहुत मशहूर मुआहदा है, आपको याद होगा, उस मुआहदे की तफसीलात में इसमें हम देंगे। आइए देखते हैं। पाकिस्तान में मुकामी सतह पर पैदा होने वाली गैस की कीमत 6 लाख फी MMBTU पड़ती है, जबकि दरामदी गैस की कीमत अब कई गुना बढ़ चुकी है और ये $40 से $50 फी MMBTU तक जा पहुंची है। मुकामी सतह पर पाकिस्तान में बलूचिस्तान सुई के मुकाम पर गैस का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ था, जो इस वक्त मुल्क भर में गैस की घरेलू और कमर्शियल ज़रूरियात को किसी हद तक पूरा कर रहा है। लेकिन वक्त के साथ साथ गैस की बढ़ती ज़रूरियात और नए और बड़े ज़ख़ायर में इजाफा न होने की वजह से सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग बढ़ जाती है। हुकूमत के गैस मैनेजमेंट प्लान से सार्फिन की मुश्किलात कम नहीं हो पा रही। पाकिस्तान एनर्जी बुक के मुताबिक मुल्क में तवानाई की ज़रूरियात का 31% गैस से पूरा किया जाता है, जो मुल्क की पैदावार और दरामदी गैस पर मुश्तमिल है। मुल्क में बहरान की वजह से मुल्क की पैदावार में कमी और आलमी मंडी में गैस की कीमत में इजाफा, महंगी गैस दरामद करके सस्ते दामों फरोख्त करने से ही गैस का गर्दिशी कर्जा 5 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा हो गया है। पाकिस्तान में इस वक्त गैस की कमी 1.5 बिलियन क्यूबिक फीट यौमिया से ज्यादा हो गई है और ये मजीद बढ़ती जा रही है। नून लीग हुकूमत ने 2015 में कतर के साथ 13% पर एक मुआहदा किया था, जो 15 साल के लिए था, लेकिन 10 साल बाद इस पर तजदीद होनी थी। LNG से तेल पर इन्हिसार कम हो सकता था। कतर के साथ तवील मुद्दती मुआहदा एक बड़ा मुआहदा था और इसी मुआहदे में रूस से भी LNG वगैरह की दरामद पर बात हो रही थी, लेकिन इस वक्त कुछ ऐसे मामलात हुए जिस पर यह बात आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन रूस ने 2023 में पाकिस्तान को ईरान के रास्ते 1 लाख मेट्रिक टन LPG फराहम की थी। रूस पाकिस्तान में LNG के मंसूबे के तहत कराची और गवादर में मुस्तकबिल में कायम होने वाले LNG टर्मिनल से लाहौर तक माया गैस मुंतकिल करने
करने के लिए पाइपलाइन के मंसूबे पर भी काम करना चाहता था। इमरान खान की हुकूमत ने नून लीग पर ब्रांडेड ऑयल की 13.37 के हिसाब से मुआहदा करने को तनकीद का निशाना बनाया था। इमरान खान की किस्मत अच्छी थी कि दिसंबर 2020 में इन्हें LNG 10.88 के हिसाब से मिली, क्योंकि इस वक्त मार्केट कोरोना की वजह से गिरावट का शिकार थी। हुकूमत को इस वक्त से फायदा उठाकर मजीद तवील मुआहदे कर लेने चाहिए थे, जो कि ना कर सके, और बिल आखिर बोलियां लगने का सिलसिला बढ़ते बढ़ते ताखीर की वजह से 16.1% से 19.3% तक जा पहुंचा। माहिरीन का ख्याल है कि इस वक्त LNG की दरामद से पाकिस्तान को $20 करोड़ का नुकसान पहुंचा। नवाज शरीफ हुकूमत ने अपने वक्त में 13.37% के हिसाब से कतर से 15 साल तक यौमिया 5 मिलियन मुकफ़्फ़िट गैस का मंसूबा जो किया था, वो इस वक्त की जरूरत थी। लेकिन बाज लोग ये भी इल्जाम आयद करते हैं कि इसमें बद इंतजामी हुई। इन सब मामलात में हत्ता के टर्मिनल के लगाने में भी करप्शन के इल्जामात शाहिद खाकान अब्बासी पर लगे। 2 LNG टर्मिनल्स नून लीग की हुकूमत के आखिरी दौर में तामीर हो चुके थे। कहते हैं कि स्विस हुकूमत ने 11.6% की ऑफर दी थी, जिसे नजरअंदाज करके कतर से मुआहिदा किया गया। बहरहाल नून लीग की हुकूमत के खात्मे के वक्त LNG का दूसरा टर्मिनल भी मुकम्मल हो चुका था, जो कि यौमिया 600 मिलियन मुकफ़्फ़िट इजाफी गैस को हैंडल कर सकता था। इसमें से खान की हुकूमत ने 200 मिलियन मुकफ़्फ़िट पाकिस्तान की लोकल मार्केट को दे दिया। बाकी 400 के लिए इमरान खान ने कतर के बजाय सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से राब्ता किया। तो बहरहाल इनकी पॉलिसियां कुछ ज़्यादा अच्छी साबित नहीं हुई। नून लीग दौर में LNG के मुतबादिल ज़राए के तौर पर कतर से मुआहिदा करने में कामयाबी और फिर 2 बड़े टर्मिनल्स का क़याम, वो भी बहुत बड़ी बात थी, जिससे गैस के बहरान के हल में मदद मिली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।